अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल। तो मैं किस तरह से बनाऊंगी, चलते बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हाथों में लगाएंगे सरसों का तेल, क्योंकि जो इसमें चिपचिपा होता है वो हाथ में ना लगे। तो हमने ले लिया सरसों का तेल, तो पूरी हथेली में हमने लगा लिया और चाकू पर भी लगा ले रहे हैं। तो इसको पहले हमें कट करना है इस तरह से, बीच से आधा आधा। फिर इसके ऊपर का जो छिक्कल होता वो हमें उतारना है, यानी छीलना है। ये देखिए, तो इसी तरह से सारे कटहल को हम छीले ले रहे हैं। तो कटहल को हमने छील लिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। ये देखिए, इतने इतने बड़े हमें पीसेस करना है। तो इसी तरह से सारे कटहल को हम कट कर ले रहे हैं। तो ऊपर का एक गुदा ऐसा होता है, ये निकाल लेना। ये नहीं पकता है और ना खाया जाता है। तो इसी तरह से हम फिर से कट कर ले रहे हैं। तो कटहल हमारा कट हो चुका है। तो अब बस इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लें। कटहल को हमने 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम करेंगे बॉयल। मैं आ चुकी हूँ गैस के पास। गैस को हमने जला दिया है। तो रख दी है कढ़ाई। तो कढ़ाई में जाएगा पानी आधा लीटर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक। हल्दी नमक वाले पानी में कटहल डाले दे रहे हैं बॉयल होने के लिए। कटहल को हमने पानी में डाल दिया बॉयल होने के लिए, और कलछी से हमने हिला भी दिया है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम कटहल को बॉयल करेंगे। इसी बीच हम तैयार करेंगे मसाला। तो हमने कम से कम 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली, 2 हमने प्याज की आंडी ली, आधा टुकड़ा अदरक का लिया, 2 टमाटर लिए। तो सारी चीज़ों को पहले हम कट कर लें। सारी चीज़ों को हमने कट कर दिया है। तो अब चलते हैं गैस के पास। तो मैं आ चुकी हूँ गैस के पास। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से कटहल हमारा बॉयल हुआ है। तो एक पीस हम चेक करेंगे। ये देखिए, तो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका। तो गैस की फ्लेम को करे दे रहे हैं बंद, और कटहल का पानी अलग करे दे रहे हैं, और कटहल को अलग निकाले ले रहे हैं। मैंने ले ली जाली वाली प्लेट। तो कटहल को निकाल कर हम जाली वाली प्लेट में करे दे रहे हैं। तो जो भी पानी होगा वो सारा निकल जाएगा, और जो कढ़ाई में रह जाएगा वो बाद में हम पानी ग्रेवी में यूज कर लेंगे। तो कढ़ाई से सारा कटहल निकाल लिया। इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे। कढ़ाई में पानी है, एक कटोरी में हम करे ले रहे हैं। तो कढ़ाई का बचा हुआ पानी को हम करते हैं साइड में। तो एक हमने ले लिया मिक्सर जार। तो मिक्सर जार में जाएगी लहसुन की कलियां, कटा हुआ प्याज और अदरक का टुकड़ा। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। कटहल ठंडा हो चुका है। तो किस तरह से हम फ्राई करेंगे वो भी आपको हम दिखाते हैं। कटहल को ठंडा होने के बाद में अब हम करेंगे फ्राई। ले लिया हमने बाउल। तो बाउल में जाएगा आधी कटोरी चावल का आटा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, चौथा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, चौथा चम्मच से भी कम हम नमक डाल लें, क्योंकि कटहल को हमने बॉयल करते हुए नमक डाला था। मुझे बनाना है घोल चावल का। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गाढ़ा सा हमें घोल यानी बैटर बनाना है। तो ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना, बिल्कुल हमें गाढ़ा गाढ़ा बनाना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से हम घोल बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया परफेक्ट हमारा चावल का बैटर बनकर तैयार हो रहा है। मगर थोड़ा हमें पानी और डालना होगा, क्योंकि अभी बैटर गाढ़ा है। ये देखिए, तो बिल्कुल स्मूथ हमें बैटर बनाकर तैयार करना है, और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हमें फूलने के लिए भी रखना है। तो बैटर बनकर तैयार हो चुका। तो आप चलते हैं गैस के पास। कढ़ाई को रख दिया हमने गैस के ऊपर। उसमें हम डाल रहे हैं 3 चम्मच भरकर सरसों का तेल, क्योंकि हमें कटहल को फ्राई करना है तो ज़्यादा तेल लगता है। तो ये देखिए 3 चम्मच हमने तेल डाल दिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इस तरह से हमें कटहल का एक पीस डालना है, और चम्मच के सहारे से इसे डिप करना है, और एक इस तरह से हमको उठाकर तेल में डालना है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कटहल को हमने चावल के पेस्ट में हमने फ्राई करने के लिए डाल दिए है। तो नीचे से फ्राई हो चुके हैं, तो उन्हें हमें उलट पुलट करना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से ये छूटे जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल कुरकुरे टाइम में बनते हैं, और खाने में रूखे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, तो कटहल फ्राई हो चुके हैं। तो एक एक करके पीस हम निकाले ले रहे हैं। ये देखिए कितने बढ़िया तरह से हमारे कटहल फ्राई हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे कटहल आधे फ्राई हो चुके हैं, आधे रह गए हैं, तो वो भी हम फ्राई करे ले रहे हैं। तो कटहल फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया तरह से फ्राई हुए हैं।
तो इसी बचे तेल में हम आधा चम्मच मेथी दाना डाल रहे हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रहे हैं, 3 हमने सूखी मिर्चें डाल दी हैं। अब डालेंगे इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट। तो पेस्ट डालने के बाद में एक बार हम इस तरह से चलाएंगे। डाल रहे हैं टमाटर, तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हमें पकाना है। आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं। कश्मीरी मिर्च डाल दी तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। तो टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो टमाटर पकने के बाद में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च डाल रहे हैं, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, चम्मच काली मिर्च डाल रहे हैं। थोड़ा लगाएंगे पानी। मसाले को हमें जब तक पकाना है जब तक मसाले का कच्चापन ना निकल जाए और मसाला तेल अच्छी तरह से ना छोड़ दे। तो मसाला हमारा भुन चुका है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया तरह से मसाला भुना है। तो अब इसमें हम डालेंगे कटहल जो हमने फ्राई करके रखा है। तो सारा कटहल हमने डाल दिया मसाले के साथ में, ऊपर नीचे हमें करना है इस तरह से। कटहल को हमने मसाले के साथ ऊपर नीचे कर दिया, आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी जो पका हुआ रखा था पहले का कढ़ाई में। तो ये हमने डाल दिया, थोड़ा और डालेंगे। तो थोड़ा पानी हमने और डाल दिया। तो कम से कम 2 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ेंगे। तो कटहल बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना बढ़िया लाजवाब बना है। तो गैस की फ्लेम को कर दे रहे हैं बंद। तो अब चलते हैं सर्विस बोल में सर्व करने के लिए। तो अब हम रेसिपी को सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बढ़िया लाजवाब मसालेदार चटपटी कटहल की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा। कटहल की रेसिपी को हमने सर्व कर दिया, उसके ऊपर से हम डाल लें कटा हरा धनिया। तो आज की अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।